हेलो गाइस। सो ये ड्रामे का अगला एपिसोड है, सो लेट्स बिगिन। तो अब तक हमने इस ड्रामे में देखा कि हेबिक को पता चलता है कि जो उसकी ह्यूमन वर्ल्ड में सर्वेंट है वो और कोई नहीं, सोहा है। और वो ये सब याद दिलाने के लिए उसे किस कर लेता है। नामसुरी भी ये सब देख रहा होता है एंड उसे पता होता है कि इंसानों के दुनिया में ये सब हरकत करोगे तो जेल जाना पड़ेगा। एंड हेबिक के पास तो अभी तक पावर्स भी नहीं थी। नामसुरी हेबिक को उठा के वहाँ से भागने लग जाता है एंड हेबिक के इस एक्शन से सुआ को कुछ याद तो नहीं आता है, बट वो उसे काफ़ी सारी गालियाँ ज़रूर देती है। बेचारी सुआ सुआ को तो घर आके सोते जागते लेटते वक्त बस हेबिक ही नज़र आ रहा होता है। और वहीं पर हेबिक को लग रहा होता है कि सुआ को सब कुछ याद आ गया होगा, तो इसलिए वो फिर से अगले दिन सुआ की तलाश में निकल पड़ते हैं। पार्क में हो रहे कंपटीशन में वो पार्टिसिपेट करता है ताकि वो जो प्राइज़ मनी है उससे वो नामसरी के लिए खाना खरीद सके। और वहीं पर उसे सुआ दिख जाती है। सुआ उससे बच बचा कर भागने लगती है, लेकिन हेबिक स्केटबोर्ड लेकर उसका पीछा करने लग जाता है। सुआ बच बचा कर निकल जाती है और हेबिक और नामसरी बेचारे हार कर अपने तंबू में आ जाते हैं, लेकिन वो यहाँ पर हार नहीं मानते। वो फिर से निकल पड़ते हैं अगले दिन सुआ की तलाश में। हेबिक और नामसुई एक कैब में बैठे होते हैं एंड हेबिक को कार देख के उसे ड्राइविंग करने का मन करता है, तो वो ड्राइवर से कहता है कि मुझे ड्राइविंग करनी है, तुम पीछे बैठ जाओ। एंड जो ड्राइवर होता है उन्हें बीच सड़क में उतार के चला जाता है। ये बेचारे सड़क पर चलते चलते सुआ को ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं और उन्हें सुआ दिख भी जाती है। हेबिक अपनी दुनिया में खोया होता है एंड वो सुआ से कहता है कि हमें कुछ पैसे चाहिए, तो तुम हमें कुछ पैसे दे दो, खाने का इंतज़ाम कर दो और रहने का भी, और कुछ कपड़े भी चाहिए, तो ये सब दे दो और हमें कुछ और चाहिए होगा तो मैं मांग लेंगे। और हमें मिलके गॉड्स को भी तो ढूंढना है। और सुआ ये सब सुन के उसका दिमाग ख़राब होने लगता है और वो नामसुई को साइड में ले जाती है एंड उसे कहती है कि सर, आपने अभी तक इनका इलाज नहीं करवाया है, इन्हें हॉस्पिटल ले जाइए। इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। जैसे हम फिज़िकल बीमार होते हैं वैसे ही हम मेंटली भी बीमार हो सकते हैं। इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, तो आप हेबिक को हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। हेबिक अपनी दुनिया में होता है एंड वो चिल्लाकर कहता है कि नामसुई को भूख लगी है एंड मुझे प्यास लगी है। तो सुआ कहती है अपने घर जाओ और खा लो। नामसुई कहता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, ना ही हमारे पास रहने के लिए घर है। तो वह पहले से ही पैसे की प्रॉब्लम को लेकर परेशान थी और वो कहती है कि मैंने सबकी हेल्प करने का ठेका नहीं ले रखा है, तो तुम दोनों ना अब दोबारा मेरे पास मत आना, ना तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूँगी। सुआ को उनके लिए बुरा तो लग रहा था पर वो कुछ कर नहीं सकती थी। हेबिक और नामसुई मुंह लटकाकर वहाँ से जाने लगते हैं और तभी उनको ये आदमी दिख जाता है। ये हेबिक के पास आता है एंड इसे किस कर लेता है। बेचारा हेबिक, एक्चुअली ये जो आदमी था ना, ये हेबिक की दुनिया से आया था एंड ये हेबिक की वजह से इस दुनिया में फंस जाता है एंड ये सोचता है कि ये किस करने के बाद हेबिक की पावर इसके पास आ जाएगी एंड नेगेटिव पावर्स उसके पास चली जाएगी। बट हेबिक के पास तो उसके पास पावर्स पहले से ही नहीं थी। सुआ के पास रेंट के पैसे तक भरने के पैसे नहीं होते हैं एंड वो लैंड ओनर के पास जाती है ताकि वो उसके पैसे थोड़े से कम कर दे एंड उसे यहाँ पर ये आदमी दिख जाता है एंड इसका इसका नाम होता है शिन। शिन उसे उसकी ऐसी हालत देख के उसे उसके रेंट माफ़ कर देता है, क्योंकि उसने शिन से भी उधारी ले रखी थी। एंड अब हेबिक का दिखाया जाता है। हेबिक जो कुछ खाता नहीं है, उसे भूख लगने लग जाती है और ये सब उस आदमी की वजह से हुआ था। हेबिक ट्रेन में अपना सफ़र कर रहा होता है। ट्रेन में अपने पास वाले लड़की के मोबाइल में देखता है कि जिसमें उसे मोरा दिखती है एंड मोरा उन तीनों गॉड में से एक थी जिसे ढूंढ रहा था हेबिक। उस लड़की के पीछे पीछे जाता है एंड तभी उसे उसकी दुनिया का एक सर्वेंट दिख जाता है एंड इसके पास भी पावर्स थी, बट ये अपनी पावर्स को खो बैठता है और इसलिए ये फ्रस्ट्रेटेड था और तभी उसे हेबिक मिलता है एंड वो उसकी खातिरदारी करने लग जाता है, क्योंकि वो एक बड़ा गॉड जो है वो इसकी खातिरदारी में कोई कसर भी नहीं छोड़ता है और हेबिक को भी
बड़ी भूख लगी हुई थी तो वो भी कुछ मना नहीं करता है। हेबिक मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश भी हो गया था। पर ये जो आदमी है ये सोआ का पेशेंट भी है जो कि हॉस्पिटल में गॉड्स को ढूंढने के लिए गया था और वहाँ पर उसे हेबिक मिल भी गया था। पर सोआ को लगता है कि ना ये जो पेशेंट है ना वो कुछ उल्टी सीधी हरकत ना कर दे, तो वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है एंड वो उसकी जगह पर आ जाती है जहाँ पर ये लोग बैठे होते हैं। हेबिक और ये आदमी जहाँ बैठा होता है ये दोनों बातें भी कर रहे होते हैं, पर ये जो आदमी था ना ये बहुत ज़्यादा पावर खोने की वजह से फ्रस्ट्रेटेड होता है बहुत ज़्यादा और ये रिवर में कूदने के लिए चला जाता है। सोआ उसे बहुत रोकती है बट वो उसकी हेल्प नहीं कर पाती क्योंकि उसे पानी से डर लगता है। हमें यहाँ पर सोआ की भी कहानी बताई जाती है कि जब वो स्कूल में थी उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी और इसी वजह से उसे पानी से डर लगता है। तो वो हेबिक को बोलती है कि उसे रोको, पर वो खाने को ही घूरता रहता है एंड वो उसी में डूबा रहता है। वो आदमी नदी में कूद जाता है एंड वो चीखती चिल्लाती रह जाती है एंड यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। 우리가 별명을 부르던 그날도 둘이 여기저기 돌아다닌 날도 우리가 모자를 맞췄던 날도 이제 없으니까 그럴 일 없어